नमस्कार दोस्तों, कैसे दोस्तों सभी। उम्मीद है फर्स्ट क्लास। जैसा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षेत्रफल एरिया, बहुत यूनिक चैप्टर है। हर तरीके के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठता है दोस्तों। तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी आपको इस चैप्टर में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको करने वाले हैं। तो इसमें हम 2D चीज़ों का अध्ययन करेंगे, 2 डायमेंशन चीज़ों का, जिसको बोलते हैं द्विविमीय। इसमें पहले डिस्कस करेंगे हम त्रिभुज के बारे में, फिर वर्ग, आयत, चतुर्भुज, फिर वृत्त, त्रिज्यखंड वगैरह वगैरह। तो बहुत कुछ आप दोस्तों को सीखने वाले हैं। अंत तक बने रहना और जैसे चैप्टर फिनिश होगा आपको मज़ा आ जाएगा, मैं कहता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज में आपको 3 टाइप बताऊंगा। इसके 3 टाइप कौन कौन से? समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिभुज की, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं हो, ट्रायंगल मतलब 3 कोण हो। तो सीधी सी बात है, इसकी लैंग्वेज से हमें पता लग रहा है कि जिसकी 3 भुजाएं हों या 3 कोण हो। कोणों के नाम दे दिए हमने, जैसे ए, बी, सी, और भुजाओं के नाम दे दिए मैंने, ये तो बोल दिए कैपिटल, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इन कोण को आप शीर्ष भी बोल सकते हो, यानी इसको हम शीर्ष भी बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, बीच बीच में चीजें आती रहती है, वर्टेक्स। और जो ए बी सी है उनको बोलते हैं भुजाएं, साइड्स बोल दिया। तो इसमें 2 तरीके की चीज हुई। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो शीर्ष हुआ, जिसको कोण भी बोल देंगे, और एक भुजाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। ये पहली बात है। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री। क्लियर? इसमें हम बताते हैं परिमाप के बारे में, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप। परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का टोटल। कहने का मतलब 3 भुजाओं से घिरी आकृति अगर त्रिभुज है तो इस तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो इसका परिमाप आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ 3 साइड्स। कौन कौन सी? ए प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल खास है, एरिया। इसमें मैं आपको 3 प्रकार से क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताऊंगा। पहला कौन सा? यदि हमें ऊंचाई ज्ञात हो। दूसरा, यदि ऊंचाई ज्ञात नहीं हो। और तीसरा, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य में कोण ज्ञात हो, एंगल ज्ञात हो। ठीक है। तो अब जैसे बीच बीच में मत लिखना दोस्तों, जैसे ही पूरा बोर्ड बच जाएगा साइड में हो जाऊंगा, फिर आप लिख लेना पॉज करके। क्लियर? ऐसे सिस्टम रहेगा। एकदम बीच बीच में लिखोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले समझो क्षेत्रफल। अब दोस्तों पहला है इसमें, यदि ऊंचाई ज्ञात हो। अब ऊंचाई क्या होती है मैं डिस्कस करूंगा, ढंग से आपको चीजें बताऊंगा। अभी तो ये देख लो, ऊंचाई ज्ञात हो तो ऊंचाई ज्ञात होने पर क्षेत्रफल बनेगा, एरिया बनेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले यहां तक लिखो। लिख लिया? चलो मैं ऊंचाई को बताता हूं कि ऊंचाई क्या होती है। ध्यान दो दोस्तों, ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइट। इसके कुछ नाम और हैं। इसको शीर्षलंब भी बोलते हैं, शीर्षलंब, एल्टीट्यूड। ठीक है। और एक नाम और आता है एग्जाम में, तुंगता, यानी ऊंचाई। ऊंचाई मतलब दोस्तों किसी त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानता हूं। अगर बंदे की ऊंचाई पर कमांड हो तो मैं कहता हूं कि त्रिभुज में उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे सवाल आप लोगों को करवाऊंगा मैं, आप तो बस सीखते चलो। किसी त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष आ गई ना बात, शीर्ष मतलब कोण, शीर्ष कोण भी बोल सकते हैं, से सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली, सम्मुख भुजा अपोजिट साइड, जस्ट सामने। बताऊंगा डायग्राम बना के। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब। अब ये लंब क्या होता है ये भी बताऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डाला गया लंब ऊंचाई होती है।
ऊंचाई होता है या होती है जो भी है, ठीक है। जैसे डायग्राम में समझो दोस्तों, ये कोई भी ट्रायंगल बना दिया मैंने, कोई भी ट्रायंगल बना दिया। अगर दोस्तों ये हमने ये वाली लाइन को बेस बोला है, इस लाइन को, तो मैंने कहा लंब, तो लंब का मतलब होता है ऐसी लाइन जो उस आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। अगर हमने इस शीर्ष से इस पे लंब डाला, ध्यान रखना शीर्ष से डाला है लंब, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस आधार पे ये वाली चीज लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब मतलब हाइट, परपेंडिकुलर। अगर कोई कहे कि सर अगर हमने आधार ये मान लिया तो इसके जस्ट सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब डाल दो, तो मैंने ये लंब डाल दिया, यानी ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जो रेखा आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, जो रेखा आधार के साथ बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको मैं लंब बोलूंगा या ऊंचाई बोलूंगा। तो ये ऊंचाई हो गई अगर ये बेस है तो। बात क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से इससे इस पे भी आप लंब डाल सकते हो। तो 3 तरीके की ऊंचाई ज्ञात हो सकती है, इस शीर्ष से भी, इस शीर्ष से भी और इस शीर्ष से भी। तो ऊंचाई का मतलब होता है सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको लिखो, फिर मैं अगली चीज समझाता हूं। मित्रों, यदि ऊंचाई ज्ञात न हो तो क्या होगा? सेकंड चीज आती है इसमें, यदि ऊंचाई या लंब, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर ज्ञात न हो, अर्थात तीनों भुजाएं ज्ञात हो, या कह सकता हूं तीनों भुजाएं ज्ञात हो और उसमें ऊंचाई ज्ञात नहीं हो, तो दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे आप। रूट एस क्या होता है बताता हूं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट, ये एरिया का फॉर्मूला। मैं डायग्राम बना देता हूं, चित्र बना दिया। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, मुझे नहीं पता इनकी लेंथ कितनी कितनी है, ए बी सी जैसे बोल दिया साइड्स। तो एस तो होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या होता है? आधा परिमाप। परिमाप अभी मैंने समझाया, परिमाप क्या होता है सर? परिमाप बताया आपने, बाउंड्रीज का टोटल परिमाप कहलाता है। तो बाउंड्री ए प्लस बी प्लस सी और उसका जस्ट आधा, अर्ध, तो आधा कर दो, ये बन जाएगा एस। जैसे पूरा अगर चॉइस हुआ तो ये क्या हो जाएगा? एस, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये 12 हो जाएगा। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। आपको इसके लिए थोड़ा सा वर्गमूल आना चाहिए, तो मैं वर्गमूल वाला चैप्टर के कुछ जो भी चीज़ मैंने पढ़ा चुका हूँ वो आप एक बार देख लो, ठीक है। उतना बहुत है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो यहाँ तक आप लिखो, फिर मैं अगली चीज़ लाता हूँ। अगर मान लो कोण ज्ञात हो तो लिख लो पहले। अब मित्रों थर्ड चीज आती है इसमें, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य कोण ज्ञात हो, 2 भुजाओं, 2 साइड्स के मध्य, बिटवीन कोण ज्ञात हो, ठीक है। जैसे ये है, कुछ भी उटपटांग बना दो, जैसे मैंने बना दिया, यू बना दिया, ये ए, ये बी और सी। जैसे मान लो मुझे ए और बी के बीच कोण ज्ञात हो, जैसे लिख दिया थीटा मैंने। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखो, हाफ ए बी साइन थीटा। ये बाकी ज्योमेट्री की चीज है, ठीक है। एरिया के लिए तो आप इतना याद रखो, हाफ ए बी साइन थीटा। कोई कहे सर ए और सी के मध्य कोण ज्ञात हो, तो कोई बात नहीं, हाफ ए सी साइन, जैसे मान लो एल्फा होता तो साइन ए सी साइन एल्फा हो जाता। तो आपको यहाँ पे साइन का जो वैल्यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्री लग रही है थोड़ी यहाँ, तो वो आपको याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ कि साइन 0 का मान तो 0 होता है, ठीक है, 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 30 का मान पता होना चाहिए, आधा। साइन 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए, इसके लिए 1/√2,
साइन की याद रखो, अगर साइन की टेबल याद है ना तो ट्रिग्नोमेट्री में बाकी की जितनी भी साइन कोस्टेन कॉटसेक कोसेक है वो अपना आप याद कर लोगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, बाकी क्षेत्रफल में तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी याद। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1। ये आप इतना याद कर लो। क्लियर? तो आप लिखो। अब मैं आपको टाइप्स पढ़ा रहा हूं। चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज के टाइप्स, त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला आता है समकोण त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे तीसरा समबाहु त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर जाएगा नहीं, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। यही तो चाहिए हमें। तो पहला टाइप आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। पहला आता है समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझना दोस्तों, वैसे खूब सुन रखा है आप लोगों ने। राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत खूबसूरत तरीके से आप पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम डायग्राम देखते हैं दोस्तों। ये डायग्राम है, ठीक है। ये जैसे मैंने बोल दिया ए, ये बी और ये सी। अब इसमें कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, इसके बारे में हम सीखते हैं दोस्तों। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के जो सम्मुख भुजा होती है ना, थीटा के सम्मुख भुजा, उसको तो हम बोलेंगे लंब। अपोजिट साइड उसको बोलते हैं हम लंब। फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में। इसमें होता क्या है कि दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसकी पहचान कैसे होगी? 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण है, अगर है तो समझ लो वो समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री होने का मतलब है कि ये आधार, ये ऊंचाई। मैंने अभी आप बताया यदि कोई लाइन किसी अन्य लाइन के साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाए तो दोनों लाइन आपस में लंब और आधार होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, मतलब इस लाइन के और इस लाइन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है तो आपस में ये लंब आधार है। अब कौन सा लंब है कौन सा आधार है, डिपेंड होगा थीटा पे। अगर थीटा ये होता तो लंब ये कहलाएगा। अगर हमने लिख दिया थीटा ये, तो लंब क्या है? ए हो गया है। अब थीटा जिस पे बैठा होता है, ठीक है, थीटा जिस पे बैठा होता है वो क्या कहलाता है? आधार। मैं यहीं लिख देता हूं, ये आधार और ये हो गया जैसे लंब। डिपेंड करेगा थीटा पर, बार बार बोल रहा हूं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। क्लियर? अब दोस्तों एक पाइथागोरस हुए थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजा पता हो तो तीसरी को आपको नापने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लगाओ तीसरी आ जाएगी। तो वो कहलाता पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय? ध्यान से सीखना। पाइथागोरस थ्योरम है लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब को बोल दिया मैंने एल, प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, ठीक है। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर मान लो ये जैसे 3 है और ये 4 है, तो दोस्तों पता है ये क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये हो जाएगा 5। कैसे? कि 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल, जैसे क्योंकि इधर से वर्ग हटता है तो इधर वर्गमूल आएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ 3, ये 4, ये 5 आ गई। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ ऐसे पाइथागोरस रिलेशन होते हैं, ठीक है। एक रेशियो होता है लंब आधार कर्ण में, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप डायरेक्ट क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे। तो आप जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, लंब और आधार और एक कर्ण। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ऐसे करो, आप लिख लो, फिर जगह का चक्कर पड़ेगा। मैं बता रहा था पाइथागोरस ट्रिपलेट।
पाइथागोरस ट्रिपलेट, त्रिक भी बोलते हैं इनको, है ना, त्रिक यानी ट्रिपलेट। वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत काम आएगा। कि पहला रिलेशन तो होता है लंब आधार कर्ण में 3 4 5 का। अब दोस्तों ध्यान दो, लंब 3 या 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लंब और आधार अगर 3 4 में से कुछ भी है तो 100% कर्ण 5 होगा। ये कुछ भी हो सकता है ना। आप ऐसे करो, ऑब्लिक करके लिख लो, इधर लंब हो या आधार हो, या आधार हो या लंब हो, ठीक है। तो पहला रिलेशन ये है। दूसरा है इसमें 5 12 13। मैंने अनुपात इसलिए लगाया है, क्योंकि अगर मान लो आपकी भुजाएं आ जाए 6 8 10 और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आपका जवाब आएगा सर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपको ऐसे नहीं कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहे हो और फिर वर्गमूल निकाल के देख रहे हो कि साहब 10 आ रहा है, साहब 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 का वर्गमूल 10 हो गए, या 10 का स्क्वायर 100। ऐसे थोड़ी देखोगे बार बार। मान लो ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो हम क्या करते हैं, इनको काटते हैं। किससे कट रहा है? 2 से। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10। अगर काटने पर ये जो मैं ट्रिपलेट लिख रहा हूं इनमें से रेशो बैठ जाए तो समझ जाना आप ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूं वो आपके लिए रामबाण है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो 3 4 5 इसका दुगना तिगना चौगना कुछ भी आए, आप तो काट के देख लो। अगर ये रेशो बन जाए तो समझ लेना समकोण त्रिभुज की भुजाएं। 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, ठीक है। 3 4 5, 5 12 13, 15 17, 24 7 25, 20 21 29, 20 21 29 और 9 24 41। ये वैसे सबसे ज़्यादा काम बताऊं, इसका होगा या इसका होगा या इसका होगा। सबसे ज़्यादा काम जिसमें इन तीनों में से भी ये दोनों ज़्यादा काम आते हैं, और सबसे ज़्यादा काम 3 4 5 आएगा। तो इनको आप लिखो, बहुत काम के हैं। अब जैसे हम लोगों से पूछा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी अभी आपको पता लग ही गया कि अगर डायग्राम ये है और ये बेस है, ठीक है। अगर इसको मान लो हाइट बोल दिया तो ये आपस में 90 डिग्री का कोण है इन दोनों के बीच, तो यानी आपस में लंब आधार अगर थीटा कुछ भी हो तो, ठीक है। तो अगर ये आधार है, एच आधार है, तो ऊंचाई बी बनेगी, और बी आधार है तो ऊंचाई एच बनेगा। एक दूसरे पे लंब आधार है। क्लियर? तो मैं लिखता हूं इसका क्षेत्रफल होता है, जैसे इसको चलो ए ही लिख देते हैं। क्षेत्रफल 1/2 इंटू वही आधार इंटू ऊंचाई होगा, क्योंकि इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात होती है। क्लियर? तो 1/2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अब एक चीज़ और सीखो दोस्तों, कोई कहे कि सर ऊंचाई ये भी तो हो सकती है, सॉरी आधार ये भी तो हो सकते हैं। अगर मान लो आधार ये है, तो मैंने अभी ऊंचाई की डेफिनेशन क्या बताई आपको? ऊंचाई की डेफिनेशन बताई, किसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण से सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ऊंचाई कहलाता है। तो मैं अगर इस पे ऊंचाई बनाऊं सी पर, सी को आधार मानूं, तो ये इसकी ऊंचाई बनेगी, जिसको मैंने बोल दिया पी बोल दिया जैसे। अब मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल अगर ए और बी के हिसाब से आप लिखो तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर 1/2 गुणा, अगर आधार बी है तो ऊंचाई ए, या ऊंचाई या आधार ए है तो ऊंचाई बी, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे पे लंबाधार हैं। ध्यान रखना, इन सब बातों को याद रखना। क्वेश्चन करोगे ना तब आपको पता चलेगा इनकी अहमियत। फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान क्षेत्रफल में फॉर्मूला पे ही रहता। अगर ये याद है तो हमारे सब कुछ क्लियर है ना। मैं मेरे पूरे एक्सपीरियंस से चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों। बस मैंने कह दिया, आपको लग भी रहा होगा। 1/2 इंटू, अगर आधार सी है तो सी पर ऊंचाई, सर आपने बताया ऊंचाई तो शीर्ष से डाला गया लंब है तो पी हो गई, तो इंटू पी।
तो ये दोनों आपस में क्या, अब क्षेत्रफल तो एक ही रहेगा, चाहे उत्तर से देखो, चाहे दक्षिण से देखो, चाहे पूर्व से देखो, कोई खेत है या किसी का मकान है, कहीं से भी देखो, किसी भी दिशा से देखो, 100 गज तो 100 गज ही रहेगा। ये थोड़ी है कि उत्तर से देखा तो 100 गज और पूर्व से देखा 150 गज हो गया, ऐसे थोड़ी है, मतलब एरिया फिक्स रहता है। तो ये और ये आपस में दोनों में क्या है, बराबर। तो ये वाला आप यूज़ करेंगे इस चीज़ को, तो इसको काट लेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी वाई सी वगैरह वगैरह बहुत कुछ आप कर सकते हैं, क्वेश्चनों में करेंगे। तो इसको लिखो, अब मैं और पढ़ाता हूँ कुछ। चलिए अब दूसरा टाइप पढ़ता है त्रिभुज का, जिसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समझ लेना पहले, फिर बाद में लिख लेना, ठीक है, पॉज करके। राइट, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें लिखा हुआ है वैसे समद्वि, समद्वि का मतलब समान दो भुजाएं हो जिसकी। तो इसमें क्या होता है साथियों, दो भुजाएं आपको समान दिखेंगी। त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, जिसमें मैंने एक तो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा, इन दोनों को मैंने इक्वल कह दिया, ए, ये एकदम दोनों समान है। और ये तीसरी अलग है यहाँ से यहाँ तक, जिसका नाम बोल दिया मैंने बी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें एक छोटी सी ज्योमेट्री की चीज़ लगती है जिसको बोलते हैं RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग समता का, ठीक है। ज्योमेट्री की छोटी सी चीज़ लगती है, बाकी ज्योमेट्री में क्लियर बात होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री कोण, हाइपोटेन्यूस कर्ण और S4 साइड यानी कोई भुजा, अगर तीनों चीज़ समान होते हैं तो वो दो त्रिभुज आपस में एकदम समान होते हैं। जिन दो त्रिभुजों के राइट एंगल हो मतलब 90 डिग्री कोण हो, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण समान हो, S4 साइड यानी भुजा समान हो, तो दो त्रिभुजों का एरिया, भुजा, कोण सबकी सब बराबर होते हैं। तो ये चीज़ इसमें काम आएगी, बस आप तो जो काम आएगी उसको ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे, मैंने क्या किया कि इस पे लंब डाला, लंब ये डाल दिया, लंब डालने का मतलब, लंब क्या बताया मैंने, लंब बताया जो किसी अन्य रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए दोस्तों, उसको हम बोलेंगे लंब परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया साथियों, इसको मैंने बोल दिया PM बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, PM एक लंब है यहाँ। अब ध्यान से देखना एक एक चीज़ को दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया, इसमें भी 90 डिग्री है, ये रहा। दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं, PQM और PMR। एक कर्ण हो गया, इसमें PQ और PR मतलब कर्ण, PQ हुआ PR, जिसको मैंने बोल दिया A, ये समान। और S4 साइड, साइड मतलब एक साइड, तो त्रिभुज की ये भी तो एक साइड है, तो रेड वाली भुजा इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो यानी इसको बोलो मैंने H। ये तीनों की तीनों चीज इसमें और इसमें समान है, A दोनों में है, H रेड लाइन दोनों में ही है, ठीक है। और 90 डिग्री इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसके कारण हुआ क्या कि ये वाली भुजा QM और MR भी बराबर होगी। तो मैं डेफिनेशन ये कह रहा हूं इसका, किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं, कोई भी त्रिभुज है, यही नहीं कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य शीर्ष से सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा QR पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखो, या इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के मध्य शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है ना, PM डाला ना हमने, उसे दो बराबर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर पूरी लेंथ B है यहां से यहां तक, तो अगर ये B/2 है,
QM, तो ये भी MR क्या होगी, B/2। जैसे पूरी भुजा 40 है तो 20 इधर और 20 इधर। कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज को भी हमने दो समकोण त्रिभुजों में बांट दिया दोस्तों। ये भी 90 डिग्री, तो जिसमें 90 डिग्री आ जाए तो मैं इसको समकोण त्रिभुज बोल सकता हूँ ना। तो इधर वाला समकोण त्रिभुज, इधर वाला समकोण त्रिभुज, यानी इसमें भी दोस्तों ट्रिपलेट यूज हो सकता है। कौन कौन से, 3 4 5 12 5 13 15 8 17 24 25 20 21 29 40 9 41, ये सब ट्रिपल है, जिसमें 3 4 5 5 12 13, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इस यहाँ तक लिख लो, मैं फिर अगली चीज़ और समझाता हूँ। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप पर और क्षेत्रफल पर दोनों पे नज़र डालें तो डायग्राम अभी आपने सीखा था, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर ये ABC है या PQR जो भी है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जब हल करेंगे ना, क्या करेंगे दोस्तों कि सम्मुख शीर्ष, ठीक है, ये वाला जो कौन से सम्मुख शीर्ष, दो समान भुजाओं वाला लेना। जैसे ये 10 बोल देगा, ये 10 बोल देगा, तो इन दोनों को उठा लेना। इससे आप सम्मुख भुजा पर लंब डालना, क्वेश्चन करोगे जब ऐसे करेंगे हम, और लंब डालते ही ये जो भुजा है ना, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, आधी इधर आधी इधर। जैसे इधर बी है पूरी, तो B/2 इधर, B/2 इधर। तो हम क्या करेंगे, ये पता लग जाएगा, और जैसे ही पता लगेगा, जैसे ये बन गया ना समकोण त्रिभुज, जैसे मान लो ये 13 हुआ, ये 5 हुआ, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बताया ना, तो ये अपना आप ये 12 हो जाएगा, ये 12 तो ये भी 12, तो 24 बन जाएगा। तो 24 ये और हाइट ये, तो क्षेत्रफल का तो हाइट जब हमें पता लगी गई, हाइट जब हमें पता लगी जाएगी, तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला फिक्स है। अगर ऊंचाई ज्ञात हो तो क्या, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी पूरा खेल इसका ऊंचाई का है, तुंगता का है, एल्टीट्यूड का है, शीश लंब का है। एक ही नाम है सब, लंब बोलो, ऊंचाई बोलो, तुंगता बोलो, शीश लंब बोलो, सब एक ही नाम है। ये लगा देंगे। और इसका परिमाप दोस्तों, परिमाप मतलब वही बाउंड्रीज का टोटल, सम ऑफ बाउंड्रीज A+A+, ये पूरी यहाँ से तक B है तो B लगा देंगे। अब इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ समबाहु त्रिभुज। तो तैयार है सभी समबाहु त्रिभुज पढ़ने के लिए? समबाहु त्रिभुज देखो, फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई भी चारा नहीं है। समबाहु त्रिभुज, और वो याद देखो प्रैक्टिस के बल पे होंगे। इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। इसमें तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु मतलब भुजाएं, समान भुजाएं हो जिसकी, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये बना दिया दोस्तों। अगर ये ट्रायंगल ABC है, तो अगर ये A है, ये A है, ठीक है, ये A है, कच्चा चित्र है, आप तो तीनों भुजाएं समान मानो। तो इसका जो परिमाप आएगा दोस्तों, पहले तो इसमें लिख लेते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान, एक तो ये पॉइंट। अब दोस्तों जब भुजाएं समान है तो इसके कोण भी समान होंगे, तो ये भी लिख लेते हैं, तीनों कोण समान। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का, जिनमें प्रत्येक कितने का 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, ये चीज़ हमने सीख ली। अब इसमें एक तो ऊंचाई है इंपॉर्टेंट। ऊंचाई के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ऊंचाई बहुत जरूरी। इसका परिमाप भी सीख लेते हैं ना पहले, फिर हम ऊंचाई पढ़ लेंगे। परिमाप मतलब बाउंड्रीज का टोटल, तीनों बाउंड्री समान है तो परिमाप हो जाएगा 3a। हो गई 3 चीज। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है ऊंचाई। अगर ऊंचाई समझ गए तो सब कुछ समझ गए, यूं मान लो दोस्तों। इसमें ऊंचाई, तुंगता, शीर्षलंब, जो भी आप बोलो। ऊंचाई अभी डेफिनेशन हमने पढ़ाई कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ऊंचाई कहलाती है। ये त्रिभुज है, ये शीर्ष, अब कोई सा शीर्ष पकड़ लो, सब एक जैसे हैं। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो इससे इस पे लंब डाला,
90 डिग्री का कोण बना। तो अभी मैंने एक डेफिनेशन द्विबाहु में क्या बताई थी कि दो समान भुजाओं, अभी इसमें भी दो समान भुजा, ये तो है ही है, तो दो समान भुजाओं के मध्य शीर्ष, ये रहा मध्य शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में बांटता है मित्रों। कितने भागों में बांटता है? दो बराबर भागों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मित्रों। तो ये मैं कह सकता हूं a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2। अब बात इस त्रिभुज की करो, जैसे ए बी, जैसे इसको मैंने बोल दिया m बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया, n लिख दो या m लिख दो, m लिख दिया। चलिए, हाँ, तो मैं बात करता हूं ए बी एम। अब ए बी एम कौन सा त्रिभुज? आप कहोगे सर ये भी हमें समकोण दिख रहा है क्योंकि एक 90 डिग्री का है। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। तो मित्रों, आप अगर ऊंचाई निकालना चाहते हो ये वाली, तो आप ए बी एम जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है उस पर नजर डालें। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हमें यदि हाइट निकालनी है, लंब निकालनी है, एच निकालना है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम बताई कि लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। मतलब कर्ण निकालना हो तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकालो। अगर लंब निकालना हो तो, या आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा और उसका वर्गमूल निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? लंब। कहने का मतलब ये हमें निकालना है। अगर ये निकालना है तो इन दोनों के वर्गों को जोड़ो, वर्गमूल ले लो, बड़ी भुजा निकालनी है तो। और अगर हाइट निकालना हो या बेस निकालना हो तो आप क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से, मतलब ए के स्क्वायर में से जो आधार है a/2 उसका स्क्वायर घटा दो। तो a/2 का होल स्क्वायर कर दूं मैं डायरेक्ट, इसका स्क्वायर, चलो मैं आराम से समझा देता हूं, का वर्गमूल ले लो। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो गया है, वर्गमूल ले ही लिया। अब आप क्या करोगे? 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? सब 3a स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या है? 4, वर्गमूल ले लो। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यही है चीज़ याद रखने की। 3 का तो वर्गमूल पूरा नहीं निकाला तो √3। एक बार वर्ग वाले चैप्टर को वर्गमूल निकालना जो मैंने बताया ना, उसको प्लीज़ सीख लेना, तो आपको मज़ा और आ जाएगा इसमें। ए स्क्वायर का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात हाइट आ गई आपकी √3a/2। अब ध्यान दो दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों, इसमें ना ऊंचाई को एक चीज़ और बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? ऊंचाई को बोलते हैं माध्यिका। अब क्यों बोलते हैं? कॉपी करो यहां तक, मैं फिर समझाता हूं। यहां ऊंचाई को दोस्तों माध्यिका बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैं पहले थोड़ी माध्यिका भी आपको समझा देता हूं। तो ये और हेडिंग हम लिख लेते हैं माध्यिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। सब कुछ जितने भी शब्द आएंगे ना, वो शब्दों के बारे में आपको सीखना है और डिस्कस करूंगा मैं आपको, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। अब चिंता मत करो, हर छोटी से छोटी चीज आप सीखेंगे। माध्यिका, माध्यिका कहलाती है किसी त्रिभुज दुनिया का, अब मैं इसी की बात नहीं कर रहा, कोई सा भी त्रिभुज हो जो आपको दिख जाए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष समझ गए, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा उसे दो बराबर भागों में बांटते हैं। सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा उसे खींची गई रेखा उसे किसको? उसे मतलब सम्मुख भुजा को लिखे देते हैं। सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, वह माध्यिका होगी, मीडियन। एक चीज और लिख लेते हैं यहां,
एवं माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उसे केंद्रक बोलेंगे। ये भी लिख लेते हैं, माध्यिकाएं जहां मिलती हैं मिले उसे केंद्रक बोलेंगे। ये भी काम आएगा आपके बहुत, केंद्रक कहते हैं। अब क्या है देखो, जैसे मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया दोस्तों, ये बना दिया, मैंने इस पे लंब डाला। आप लंब का मतलब समझ ही गए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने, थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ और लाइन एकदम, ताकि आपको सीधा दिखे। ये बना दिया समबाहु त्रिभुज। मैंने इससे इस पे लंब डाला। आप कहोगे सर लंब का मतलब होता है, अब डाला गया लंब, इसको कितने भागों में बांटेगा? आप कहोगे सर इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा लंब। ये मैंने बना दिए, ये 2 बराबर भागों में। अब मुझे बताओ, लंब 2 बराबर भागों में बांटता है तो माध्यिका भी तो यही पढ़ी है तुमने। माध्यिका किसको बोलेंगे? जो 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसका मतलब ये लंब भी इसको 2 भागों में बांट रहा है और माध्यिका भी 2 भागों में बांट रही है। फिर आपका क्वेश्चन उठ सकता है, सर पिछले समद्विबाहु त्रिभुज में भी तो ऐसा ही हो रहा था, वहां भी तो 2 बराबर भागों में बट रही थी लाइन सामने वाली, तो वहां पे आपने माध्यिका क्यों नहीं बोला, यहीं क्यों बोला? मैं इस चीज को भी आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं एकदम समान होती है, तो यहां इन दोनों के मध्य से भी लंब डालोगे वही माध्यिका कहलाएगी, इन दोनों के मध्य से भी लंब डालोगे वही माध्यिका कहलाएगी। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये दोनों समान थे लेकिन ये अलग था। इसके कारण हाइट क्या है, छोटी बड़ी हो गई थी। यहाँ पे क्या है, तीनों की तीनों सब बराबर हैं और तीनों की तीनों 90 डिग्री की भी हैं और 2 बराबर भागों में बांट रही। इसलिए समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई को माध्यिका के नाम से जाना जाता है बंधुओं, माध्यिका को ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आप ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होगी या ऊंचाई होगी, ठीक है, माध्यिका को क्या बोलेंगे? ऊंचाई। अब बाकी तो ऊंचाई तो शीर्ष लंब वगैरह हो ही गया, तो इसको बोलेंगे √3a/2, जहां a क्या हो गई? भुजा हो गई। ठीक है, यहां तक आप लिखो, फिर कुछ और इसमें समबाहु त्रिभुज में समझाता हूं। तो मैंने समझाया आपको दोस्तों कि माध्यिकाएं जहां मिले उसको केंद्रक बोलते हैं। ये लाइन भी हमने लिखी। तो केंद्रक के बारे में और दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। केंद्रक सेंट्रॉइड, अभी अभी मैंने आपको लिखा कि माध्यिकाएं जहां मिले, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है इसमें माध्यिका को ऊंचाई बोलते हैं। फिर मैंने लिखा कि माध्यिकाएं जहां मिले उसको केंद्रक बोलते हैं। तो एक माध्यिका ये रही और तीनों की तीनों माध्यिकाएं भी दोस्तों एकदम समान होगी यहां पर, क्योंकि तीनों भुजाएं भी क्या होती है? समान। तो तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान, तीनों ऊंचाई समान, तीनों माध्यिकाएं समान, यानी सब कुछ यहां समान होता है दोस्तों। तो ये केंद्रक हो गया, जिसको मैंने बोल दिया जी। अब यहां एक रिजल्ट और आता है दोस्तों। क्या होता है? रिजल्ट है कि केंद्रक, ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रक माध्यिका को, कोई सी माध्यिका हो ना, माध्यिका को 2:1 में बांटता है। जब आप अंतःवृत्त और परिवृत्त भी पढ़ेंगे इसमें, इन सर्किल और सरकम सर्कल रेडियस, तो भी एक चीज काम आएगी। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर 9 हुई यहां से तक, तो 2 कौन सी हुई? 2 हुई दोस्तों शीर्ष से, शीर्ष जैसे ए है तो ए से जी तक यानी केंद्रक तक की दूरी 2 यूनिट है। तो केंद्रक से जो उसकी मीडियन है, मीडियन का मिड पॉइंट, ठीक है, वो दूरी 1 होगी। तो 2:1 के रेशियो में बांटेगा तो 2 होगी शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी, और केंद्रक से जो भुजा है वहां तक की दूरी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? अब दोस्तों लिखो, इसमें मैं कुछ और आपको समझाता हूं। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऊंचाई हमने अभी पढ़ी थी, ऊंचाई होती है √3a/2। क्षेत्रफल,
आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। इसका ये डायग्राम है, ये इसकी ऊंचाई होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ऊंचाई कहलाती है। अभी अभी ऊंचाई हमने क्या बताई थी सर? बताई थी ये √3a/2 होती है। तीनों भुजाएं समान a। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दुनिया का कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर आपको हाइट पता है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेस a और हाइट दोस्तों √3a/2। तो आप गुणा करोगे तो a इंटू a² √3 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो इसका क्षेत्रफल आ गया √3/4a²। याद रखना, अगर भुजा पता हो तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि इसकी ऊंचाई हमें दे रखी होती है, तो वो भी फॉर्मूला याद रखो। यदि ऊंचाई ज्ञात हो, ऊंचाई माध्यिका हाइट ज्ञात हो, तो क्षेत्रफल ऊंचाई के होल स्क्वायर में √3 का भाग लगा दो, आ जाएगा। चाहो तो आप √3 ऊंचाई का होल स्क्वायर कर लो, 3a² 4, 3a² और √3 का भाग लगाओगे तो ये वर्गमूल में आपने सीखा था, 3 को अगर √3 से काटेंगे तो √3 बार कटेगा, तो √3/4a²। क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, बटे में √3 तो एक √3 कट जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। चलिए कॉपी करो। अब इसमें एक बेहतरीन रिजल्ट और होता है साथियों, वो है बहुत ही प्यारा रिजल्ट, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमें दिखाई दिए, अब तक काफ़ी आए हैं। वो है कि किसी नहीं, समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत इंटरनली, अंतर्गत किसी बिंदु से पॉइंट से उसकी भुजाओं पर, साइड्स पर लंब डाले जाएं। क्या डाले जाए? लंब डाले जाएं। तो उन लंबों का योग, परपेंडिकुलर्स का सम उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। क्यों होगा समझाता हूं। उसकी ऊंचाई, अभी बताई मैंने, ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई यानी माध्यिका के बराबर होगा। लंबों का योग उसकी माध्यिका यानी ऊंचाई के बराबर होगा। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। जैसे डायग्राम, अगर हम डायग्राम में डिस्कस करें तो ये एक बना दिया मैंने समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, जैसे ये ले लिया, कहीं भी ले लिया, कोई फिक्स नहीं, ये ले लिया। अब इस पे मैंने लंब डाले, इस भुजा पे लंब डाला, जैसे इसको बोल दिया P1। अब लंब का मतलब आप समझ जाओ, लंब बोलते ही बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये बार बार चीज़ें नहीं बोली जाएगी, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। लंब का मतलब 90 डिग्री के साथ कोण बनाए। अब इस भुजा के साथ भी इसने 90 डिग्री कोण बना दिया, जैसे P2, और ये तीसरी भुजा जैसे इसके साथ बना दिया P3, ठीक है, P3 एकदम मिड में ही आएगा। खैर यहाँ तो P3, चित्र कच्चा है ना। तो इन लंबों का योग P1 प्लस P2 प्लस P3 किसके बराबर होगा? मैंने बोला ऊंचाई के बराबर होगा, इसकी हाइट के बराबर होगा, माध्यिका के बराबर होगा। अगर आपको ये मैं प्रूफ करूं, इसको प्रूव करूं, तो इसको कैसे हम प्रूव करते हैं ये चीज़ आप सीखो। जैसे दोस्तों मैंने क्या किया, ये ब्लू पेन से मैं बना देता हूँ। जैसे मैंने बनाया, एक तो ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जी बोल दिया इसको मैंने। तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या आएगा? आप कहोगे सर इसका एरिया आएगा, अगर भुजा तो सबकी समान है ही है, वो तो आपने पहले ही बोल दिया समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान है, वो तो बात कहने की नहीं है। तो इसका एरिया आएगा सर 1/2 इंटू किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यानी इसका P1 हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मैंने इसको भी बनाया, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आएगा सर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू
बेस, अगर बेस ए है तो ऊंचाई क्या होगी P2, और इसका 1/2 इंटू बेस ए इंटू ऊंचाई P3। अब इन सबको जोड़ा, मैंने जोड़ा 1/2, अब 1/2 ए तो सब में आ रहा है कॉमन, तो 1/2 ए ले लिया कॉमन, क्लियर। तो यहाँ बचा P1, P2 और P3, तो ये कॉमन ले लिया मैंने, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्या आया, ये आया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरा त्रिभुज, पूरा जो त्रिभुज है ना, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। और अभी अभी दोस्तों मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो 1/2 ए, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, ए कट गया जैसे, और 2 दूनी 4, क्या बचा √3a/2, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 दोस्तों आ गया √3a/2, और √3a/2 क्या होती है, हाइट होती है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अर्थात लंबों किसी त्रिभुज के अंतर्गत किसी बिंदु से भुजाओं पर लंब डालें तो इन तीनों लंबों का योग किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर होगा। ये चीजें आप सीखो, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया ढंग से मैंने आपको फॉर्मूला एक करवा दिए त्रिभुज के, तो आप इनको बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो इसके ऊपर पहला सवाल लिखते हैं, एकदम सिंपल सा है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 के अनुपात में, और उसका परिमाप 91 है। तो भुजाओं जो आपको दे रखा है ना, पहले आप इनको सॉल्व कर लो। तो ये अनुपात की चीज़ हो गई, इनका आप एलसीएम ले लो 24, 4 6 की 24, 6 चौका 24, 8 या 24, मतलब भुजाओं का रेशियो आ गया 6 4 3। आपको दे रखा है 91, परिमाप दे रखा है, तो आपको पता है कि तीनों भुजाओं का टोटली परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट परिमाप हो जाएगा, और वो है 91। तो 1 यूनिट दोस्तों 7 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि लंबी और छोटी भुजाओं के बीच अंतर कितना है, तो लंबी भुजा 6, छोटी भुजा 3, तो 6 और 3 इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 सेमी, इसका आंसर हो गया। लिख लो इसको। चलिए पढ़ते हैं सेकंड सवाल। एक त्रिभुज की भुजाएं, नाम नहीं दे रखा त्रिभुज का, यहाँ किसी त्रिभुज की भुजाएं 2 3 4 के अनुपात में, और परिमाप 18 सेमी है, परिमाप की इकाई सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल की इकाई दोस्तों स्क्वायर में होती है, क्योंकि दो चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होती है ना, इसलिए इकाई स्क्वायर आता है, इसका ध्यान रखना। बाकी परिमाप, लंबाई, चौड़ाई, भुजा, ऊंचाई, ये सब मीटर सेंटीमीटर में होगी, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो पहले तो आप ये पहचानो कि 2 3 4 ट्रिपलेट है क्या। अगर दोस्तों अगर ट्रिपलेट होता, ट्रिपलेट मैंने क्या बताए, 3 4 5, 5 12 13, तो 3 4 5 अगर होता तो तुरंत समझ जाते ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई लगा देता, यानी वहाँ मुझे ऊंचाई पता होती। यहाँ दोस्तों 2 3 4 हमें नहीं पता कौन सा त्रिभुज है, यानी हमें नहीं पता ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई नहीं पता तो हीरो का सूत्र आप काम में लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले परिमाप 18 दे रखा है, तो टोटल परिमाप निकालोगे तो 2 और 3 5 4 9 यूनिट परिमाप होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा 18, सबको दिखाई दे रहा है 18, बोलो 1 यूनिट 2, तो इसका मतलब अपनी भुजाएं क्या क्या आएंगी, भुजाएं जाएंगी 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। क्योंकि यहाँ हमें ऊंचाई नहीं पता दोस्तों, इसलिए इसका एरिया का फॉर्मूला लगेगा हीरोस फॉर्मूला, हीरो सूत्र, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट। जहाँ एस होता है अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप दोस्तों 18 है, तो आधा परिमाप 18/2 यानी 9 सेमी हो जाएगा। अर्थात एस का मान हो गया 9, ए बी सी का मान 4 9 8 है, ठीक है 4, ये तीनों नीचे आएगा दोस्तों, है ना।
तो 9-4, 9-6 और 9-8, 9-4, 9-6 और 9-8 रूट कर लो। तो 9 का तो वर्गमूल 3 निकाल सकते हैं हम, या बाद में निकाल देंगे। चलो 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 8 गए तो 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जिसका वर्गमूल निकल रहा है वो निकाल लो, जिसका नहीं निकला एज इट इज वर्गमूल छोड़ दो। तो 9 का तो वर्गमूल 3, बाकी 5 या 15 कम 15 का नहीं जानते तो एज इट इज वर्गमूल लगा दो। तो 3√15 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, लिखो स्लो। चलिए पढ़िए सवाल को। एक त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ भी नहीं दे रखा कौन सा त्रिभुज है, 3, 4, 5 के अनुपात में और उसका क्षेत्रफल 72 है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। पिछले सवाल जैसा ही है, बस पिछले सवाल में परिमाप दे रखा था, इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो पहले आप पहचानो कि इसमें वाकई में आपको ऊंचाई पता है क्या। तो आपने देखा कि 3, 4, 5 और 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, यानी हमें तुरंत पता लग गया कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कैसे पता लगा सर, इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है, जो कि अभी अभी आपने बताए हमें कुछ ट्रिपलेट्स, 3, 4, 5, पहला और दूसरा 5, 12, 13, फिर तीसरा 15, 8, 17, इन तीनों को तो रटो। ठीक है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बाकी 2 भुजाएं लंब और आधार को डिनोट करेंगी। क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब 3x हो गई और दूसरी हो गई 4x। ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल निकालो तो x जरूर चिपकाना भुजाओं में। और ये हो गई 5x, तो ये तो कर्ण हो गई, बची ये लंब या आधार। तो क्षेत्रफल में केवल लंब और आधार की जरूरत पड़ेगी। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार 3x, तो ऊंचाई 4x, या आधार 4x। ठीक है, या आधार 3x तो ऊंचाई 4x हो जाएगी, कुछ भी बोल दो, इसकी जरूरत नहीं है। बराबर कितना दे रखा है देखो, 72, 72 काट लो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 से काट लो 12 बार, तो x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर 12, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल √12। अब आपको मैंने वर्गमूल में भी बताया है कि इसके ऐसे टुकड़े करो कि इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 4 तिया 12 लिख सकते हैं इसको, 4 तिया 12। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 3 का नहीं जानते तो एज इट इज रूट चिपका दो। तो 2√3 आपका x का मान आ जाएगा। ध्यान रखें, x को उत्तर ना समझे, अंतिम लाइन को जरूर पढ़ें। तो आपसे पूछा सबसे छोटी भुजा, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी 3x है, सबसे छोटी भुजा 3x और x का मान आ गया 2√3, यानी 3 दूनी 6√3 सेंटीमीटर। इस सवाल का जवाब हो गया। कॉपी करो इसकी। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, एक त्रिभुज का परिमाप। अब यहां भी त्रिभुज के बारे में बिल्कुल नहीं पता मैं कौन सा त्रिभुज है, बस हम वही सेटअप दिमाग में रखेंगे। अब तो ट्रिपलेट यदि बैठ रहा है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब पता नहीं अपन को क्या है कि पढ़ो। त्रिभुज का परिमाप दे रखा 40, मतलब भुजाओं का टोटल, और क्षेत्रफल दे रखा 60। क्लियर। उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 दे रखी है दोस्तों, सबसे लंबी भुजा 17 से दिमाग में तुरंत खलबली मची कि सर आपने ट्रिपलेट बताया एक 15, 3, 4, 5, 12, 5, 13, 15, 8, 17 या 8, 15, 17, 8, 15 और 1, 17। अब इससे हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा है, अगर मान लो 17 है बड़ी भुजा, तो इसका मतलब अन्य 2 भुजाएं 8 और 15 होनी चाहिए। ठीक है, अगर 8 और 15 है तो परिमाप इसका मतलब हमारा 40 होना चाहिए। जरा चेक करो कि परिमाप 40 आ रहा है क्या। 8, 15, 23 और 17, 40। चलो परिमाप तो 40 चेक हो गया, लेकिन दोस्तों साथ में क्षेत्रफल भी तो वही होना चाहिए। 60 अगर है तो इसका मतलब भुजाएं यही हैं। तो क्षेत्रफल भी चेक करो, इसका मतलब ये कर्ण है, लंब और आधार ये होंगे, तो लंब और आधार से क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 चौका 8,
15 चौका 60। लो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो फिक्स हो गई। कौन कौन सी? 8, 15 और 17, जिसमें लंबी भुजा 17 क्वेश्चन में है, तो छोटी भुजा कौन सी होगी? 8। यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक और सवाल मैं समझाता हूं। पढ़ो सवाल को, आंसर देखते ही हो जाएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी, क्षेत्रफल 30 है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, बिल्कुल पकड़ लिया दोस्तों हमने, 13 है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले हमने इस चीज को चेक किया कि अगर 13 है तो तुरंत दिमाग में आता है ट्रिपलेट। कौन सा? 5 का, 12 का और 13 का। अगर ये ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्षेत्रफल और परिमाप बिल्कुल मैच होना चाहिए। चलो अगर यही भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहोगे सर 1/2 इंटू 5 और 12 से ही क्षेत्रफल निकलेगा। 5 इंटू 12, 2 छिकी 12, 6 पंजे 30, क्षेत्रफल चेक हो गया। और परिमाप भी सर 5, 12 कितना? 17 और 13 30, बिल्कुल मैच हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब पूरा कंफर्म हो गया हमें कि भुजाएं फिक्स हो गई। कौन कौन सी? 5, 12 और 13। ये लंबी भुजा आपको प्रश्न में दी गई है। हमसे पूछे छोटी भुजा, यानी ये छोटी है। ये इस सवाल का आंसर। बिल्कुल सेम लैंग्वेज, सेम तरीका, कॉपी करो। आइए मित्रों, सवाल कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा शीर्षलंब 5 सेमी है, तो उसके विकर्ण की विपरीत शीर्षों से लंब दूरी ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको समझने में। समकोण त्रिभुज यहां लिख के दिया है, स्पेशल समकोण त्रिभुज है। चलो बहुत बढ़िया बात है। ये लो समकोण त्रिभुज हमने बनाया, आधार 12, शीर्ष लंब यानी 5, लंब 5, और विकर्ण, विकर्ण मतलब ये कर्ण की विपरीत शीर्षों से लंब दूरी ज्ञात करो। अब मुझे बताओ इसका विकर्ण कितना होगा? तुरंत ट्रिपलेट 5, 12, 13, ये हमने ज्ञात कर दिया। लो 13 हो गया, ये 13 मैंने लिख दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लंब दूरी। कहां से? विपरीत शीर्षों से। तो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे, जब ध्यान आ रहा होगा। सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, ये रहा। इसको मैंने कह दिया P, कह दिया। जैसे P अपन को फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे सर क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, अगर बेस 12 है तो ऊंचाई कितनी होगी? 5। तो लंब और आधार के हिसाब से क्षेत्रफल ऐसे बनेगा, और कर्ण के हिसाब से क्षेत्रफल 1/2 इंटू, अगर आधार 13 है तो बताओ इसमें ऊंचाई कितनी होगी? P, 13 इंटू P। अब बराबर कर दो, ये भी क्षेत्रफल ये भी क्षेत्रफल, आधा से आधा गया, तो 12 पंजे 60, बटे में क्या आ जाएगा? 13। तो ये P परपेंडिकुलर हमसे पूछा गया। तो 13 चौका 52, कितने बच गए? 8/13 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। आ गया होगा समझ में? लिखो इसको। तैयार हैं? नेक्स्ट सवाल समझते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेमी है और समकोण वाली एक भुजा 6 है, तो कर्ण पर तुंगता कितना होगा? यहाँ भी नाम दे रखा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है। दोस्तों साफ साफ प्रश्न में आपसे बोला गया है कि समकोण वाली एक भुजा 6, जैसे ये समकोण वाली एक भुजा 6 हमने बोल दी। अब क्षेत्रफल आपको 24 दे रखा है, तो पहले आप ये बताओ कि ये भुजा और ये भुजा हमें पता ही नहीं, तो कर्ण पर तुंगता, तुंगता का मतलब जानते हो? तुंगता का मतलब होता है शीर्षलंब। ठीक है, ये अपन को शीर्षलंब P निकालना है, मैं बना दूंगा इसका चित्र भी। पहले मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होता? आप कहोगे सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है इसका क्षेत्रफल, हाइट, और वो आपको दिया गया है कितना? 24। तो 2 तिया 6, 3 से काटोगे 8 बार, तो h का मान दोस्तों आ गया 8। तो h का मान 8 आ गया। अब आप देखो यहाँ ट्रिपलेट लगना संभव है। 2 का भाग दो, 2 तिया 6
और 2 चौक 8, तुरंत पता लग गया। यानी ये 3 4 5 जो ट्रिपलेट है उसका 2 टाइम्स है, क्योंकि कोई भी अनुपात हो उसको हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तभी तो अनुपात है वो। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10। तो कर्ण पता लग गया 10। तो कर्ण पर तुंगता, तुंगता का मतलब सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, डाला गया लंब। लो डाल दो, ये अपन को फाइंड आउट करना है। जैसे P बोल दिया। तो दोस्तों क्षेत्रफल फिर मुझे बताओ। आप कहोगे सर कर्ण के हिसाब से क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार अगर 10 है तो ऊंचाई सर P है, ठीक है। और वो आपको दे रखा है कितना, 24, ठीक है। ये भी तो 24 ही है, क्षेत्रफल तो वही रहेगा 24। तो 2 का गुणा कर दो, तो P बराबर 24 दूना 48, और ये 10 है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर आंसर, सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, लिख लो आप इसको। दोस्तों इसमें भी समझकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र, लो त्रिभुज का नाम नहीं पता, पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, बस त्रिभुजाकार क्षेत्र है, खेत है, जिसकी भुजाओं की माप 30 72 78। पहले आप 30 72 78 को एक बार रेशियो में कन्वर्ट करके देखो। अगर रेशियो आपका ट्रिपलेट थे तो तुरंत समझ जाना ये तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो किससे कट रहा है, 6 से, 6 पंजे 30, 6 से काटा 12 और 6 से काटा 13, यानी ये 6 की मल्टीपल वाली एक भुजाएं हो गई। और कौन सी भुजाएं हो गई दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका मतलब हमें पता लग गया कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और बाकी 2 भुजाएं लंब और आधार है। तो हमने क्या किया, पहले रेशियो में कन्वर्ट किया, उसके बाद देखा कि ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट तो कौन सा समकोण त्रिभुज का है, पता लग गया। तो 78 सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, इसका मतलब वो तो कर्ण हो गई, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब बारी आती है 30 और 72 की। देखो यहाँ 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब, तो इस माप वाली भुजा का शीर्ष लंब बताना है। यानी 78 बिल्कुल फाइनल हो गया, तो 72 इसका मतलब अगर आधार है तो इसका शीर्ष लंब कितना होगा, 30 होगा। तो यही सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहता कि 30 मीटर माप वाली भुजा का शीर्ष लंब, तो इसका मतलब 30 मीटर आधार है, तो 72 क्या हो जाता, लंब हो जाता, शीर्ष लंब हो जाता, ठीक है। एक और बेहतरीन सवाल लेता हूं इसके ऊपर में। दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है ये। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 12, 16 तथा 20 सेमी है, तो उस त्रिभुज का सबसे छोटा शीर्ष लंब कितना होगा। पहले आप इस लाइन पे डिस्कस करें कि सबसे छोटा शीर्ष लंब कितना होगा। दोस्तों मैं एक रिजल्ट आपको समझा रहा हूं। दुनिया का कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उसमें सबसे छोटा शीर्ष लंब पूछे तो वो सबसे बड़ी भुजा पर होगा, और सबसे बड़ा शीर्ष लंब सबसे छोटी भुजा पर होगा। तो इसमें एक नोट डाल के सबसे पहले हम लिखते हैं, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज में, कोई सा त्रिभुज हो, सबसे बड़ा शीर्ष लंब एल्टीट्यूड सबसे छोटी भुजा पर होगा, ठीक है, सबसे छोटी भुजा पर होगा। जबकि सबसे छोटा शीर्ष लंब, छोटा शीर्ष लंब सबसे बड़ी भुजा पर होगा। यह एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बड़ी भुजा पर होगा। क्लियर, एक तो ये चीज हो गई। अब पहले तो आप पता लगाओ कि ये कौन सा त्रिभुज है, पता लगाओ। तो आपने कहा कि सर 12, 16, 20 है, तो पहले हम काट के देखेंगे किससे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, यानी 3 4 5 का ये 4 गुना हो रहा है। और 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है सर, भुजाओं को बताता है। यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई, ये हमें पता लग गया।
जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 20, बाकी बची 12 और 16, आप मर्जी है जो लगा दो। ठीक है, मैं यहाँ पे थीटा नहीं लगा रहा क्योंकि कोई सा भी लंब और आधार हो सकता है। तो सबसे छोटा शीर्ष लंब, मैंने बताया कि सबसे छोटा शीर्ष लंब होगा सबसे बड़ी भुजा पर। तो सबसे बड़ी भुजा चूंकि 20 है तो इस पर शीर्ष लंब आप डालोगे, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है x। क्लियर? तो इसका क्षेत्रफल निकालो। आपको पता है जब भी ये चीज निकालनी होती है तो यहां से क्षेत्रफल निकाल लो और फिर यहां से क्षेत्रफल निकालो। तो यहां से 1/2 इंटू, यहां लिखता हूं 1/2 इंटू बेस 12, ठीक है, या बेस 16, कुछ भी लिख दो, बराबर 1/2 इंटू आधार अगर 20 है तो ऊंचाई क्या होगी x। तो ये कट गया, 2 से काटो 10 बार और 2 से 6 बार, यानी 16 6 96 बराबर 10x। तो 96 में 10 का भाग दोगे यानी 10x बराबर 96 हो जाएगा। तो 10 का जैसे ही भाग दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 9.6 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर। सबसे छोटा शीर्ष लंब कर्ण पर होगा, कितना आया, 9.6। अगर दोस्तों इसमें पूछता कि सबसे बड़ा शीर्ष लंब क्या होगा, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा शीर्ष लंब सबसे छोटी भुजा पर होगा। तो सबसे छोटी भुजा 12 है, तो 12 यदि आधार है तो 12 पर शीर्ष लंब सर 16 इसका आंसर होता। तो सबसे छोटी भुजा पर शीर्ष लंब कितना है, 16, और बड़ी भुजा पर पूछा गया क्या आ गया, 9.6। बहुत बढ़िया सवाल था, इसको आप कॉपी करो। आइए दोस्तों इसको भी पढ़ते हैं, सवाल को सिंपल है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी और ऊंचाई 12 है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना, मतलब जो त्रिभुज है ना इसका जस्ट दुगना है, और आधार 20 है, तो निम्न में से क्या आंसर है। निम्न का मतलब जो भी ऑप्शन है इसके। अब ध्यान दो दोस्तों, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो क्या, जानते हो, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों ये बिल्कुल दिमाग में नहीं होना चाहिए आपके कि सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो समकोण का होता है। नहीं भाई, दुनिया का कोई सा भी त्रिभुज हो, केवल उसका आधार पता हो और उस पर ऊंचाई पता हो, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ लो, बस बेस इंटू हाइट से। अब समकोण त्रिभुज में तो इसलिए फॉर्मूला लगता ही लगता है क्योंकि उसमें ऊंचाई फिक्स होती है, लंबा है वही ऊंचाई है, इसलिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालो पहले वाले का, क्या, 1/2 इंटू बेस 15, ऊंचाई कितना है 12। इसका जस्ट आप जैसे ही दुगना करते हो क्या आता है, अन्य त्रिभुज जो आपसे पूछा गया है उसका क्षेत्रफल पहले वाले का दुगना है। अब अन्य त्रिभुज की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। आधा दे रखा है 20, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 2 कट ही जाएगा, ये 15 गुणा 12 आ जाएगा। 2 से काट लो 10 बार और काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटो, 2 6 12, मतलब h बराबर 6 तिया 18 सेंटीमीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ समकोण त्रिभुज पे और सवाल डिस्कस करते हैं। सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये सवाल इसलिए है दोस्तों, मैं आपको 2 तरीके से इसको समझाऊंगा। एक तो जो तरीका आपके दिमाग में है और एक ऑप्शन से। पहला जो तरीका जो दिमाग में आ रहा, वो एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, इसका मतलब कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तुरंत पता लग गया ये समकोण है, तो इसमें मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। बाकी क्या है, लंब और आधार है, ये हमारे समझ में आ गया। मतलब एक 3x है, दूसरी 4x है, इससे ही मतलब वो तीसरी 5x है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं। हमें क्षेत्रफल के लिए 3x और 4x से मतलब है, तो 1/2 इंटू बेस 3x और ऊंचाई 4x, तो ये हो जाएगा 7 7 7 6। अब 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 से काट लो, 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर 9 आ जाएगा और फिर 6 छंग 36, 1296 आ जाएगा। तो दोस्तों x स्क्वायर 1296 हो गया, तो आपको पता है इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल, और 1296 का वर्गमूल आ जाएगा 36 आ गया। क्लियर? हमें निकालना है परिमाप, तो भुजाएं हो जाएंगी दोस्तों, या परिमाप डायरेक्ट निकालो, इसलिए परिमाप आपको हो गया सर बाउंड्री का टोटल 3 और 4 7 5 12x, तो 12 गुणा 36 आप करोगे तो 36 दूना 72, 2 7, 36 और 7 43,
432 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका है दोस्तों, आप पहले भी ऐसा सवाल किए हो। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि इतने करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। आप देखो परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप कितना है? आप कहोगे सर परिमाप है यहाँ 12 इकाई। आप जैसे अनुपात को देखें तो 3 और 4 7 और 5 12 अनुपात आ रहा है सर। अब दोस्तों 12 के खंड करोगे तो 3 गुणा 4 आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं तुम्हें एक 3 का नियम बताता हूँ। 3 का नियम होता है दोस्तों, 3 और 9 का नियम होता है, यदि अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 3 और 9 से विभाजित होगी। इसका मतलब परिमाप 3 का मल्टीपल है, यानी परिमाप में 3 का भाग जाना चाहिए। और 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का टोटल करो और 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो इसके अंकों का योग देखा हमने, अंकों का योग हमने देखा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन में अंकों का योग यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 4 दूनी 8 2 10 आ रहा है, और यहाँ 4 3 7 2 9 आ रहा है। अब इसमें भाग नहीं जा रहा 3 का, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 3 का भाग इसमें ही जा रहा। ये इस सवाल का आंसर। बताओ मुझे इसकी ज़रूरत है क्या इतनी कैलकुलेशन की? बिल्कुल नहीं है। तो आप इतना भी लॉजिक आप लगाना सीखो। एक छोटा सा सवाल और लेते हैं, ठीक है, बाकी हम फिर अगले पार्ट में करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों। यह कह रहा है किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 15 20 25 है। पहले तो पता लगाओ कि कौन सा त्रिभुज यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। 15 20 25, 5 से काटा, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 चौका 20 और 5 25। तो दोस्तों ये 3 4 5 हो गया, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ये हमें पता लग गया, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण 25, बाकी बचा 15 और 20, ये समकोण की निकटवर्ती भुजाएं हो गई। अब ध्यान दो, यहां लिख रहा है 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहां पे मीटर स्क्वायर लिख रहा है, यहां से पता लगा मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अगर यहां लिखा रहता, कई बार पता है यहां क्या लिखा होता है, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा बताओ, यहां पे बीज बोने का खर्चा। तो अगर ये कहता कि 5 रुपये प्रति मीटर तार, तो बाउंड्री पे लगता है तार, इसका मतलब वो परिमाप की बात कर रहा है। और यहाँ पे 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये पूरे एरिया की बात कर रहा है। तो इस पे ढंग से ध्यान देना दोस्तों, है ना, ऐसा कई बार गड़बड़ होती है सवालों में। तो फिलहाल एरिया निकालना है, तो एरिया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से काटा 10, यानी 150 मीटर स्क्वायर का खेत हो गया। और उस पर 5 रुपये के हिसाब से हमें खर्चा करना है, ठीक है, इंटू 5 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपये, तो 150 गुणा 5 750 रुपये टोटल का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अगर बाउंड्री का खर्चा पूछता कि बताओ बाउंड्री लगा रहे हो, तो इनका टोटल कर लेते 25 40 60, 60 गुणा 5 300 रुपये बाउंड्री का खर्चा हो जाता, ठीक है। ये कर सकते हो। अगले पार्ट में मैं आपको समबाहु पे और समद्विबाहु पे और समकोण समद्विबाहु पे इन पे सवाल करेंगे, ठीक है, और बाकी कुछ और सीखेंगे। चलो इस पे आप प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले को जरूर ध्यान से पढ़ लेना, बार बार फॉर्मूलों को। क्लियर? ओके।